ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है कि वो लीडर हो जो खुद दुम के भाग जाए और दूसरी तरफ आप भागा है। पहली दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में तो आसिफ जरदारी ने तब कहा था, आसिफ जरदारी जब आप इकट्ठे होंगे तो जरा याद कराना शरीफों को और नून लीग को कि क्या आपने ये नहीं कहा था कि अटक जेल में टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए नवाज शरीफ के आंसू पहुंचते पहुंचते। तो मैं जरा नून लीग वालों से ये भी पूछना चाहता हूं, अपने जरा बच्चों को कहें जरा गूगल करें अपने मोबाइल पे, कोई इसकी दुनिया में मिसाल मिलती है कि एक मुल्क का 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बच्चे बाहर गए, अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं, वो खुद अरबों रुपए के महल में रहता है, और जब बच्चों से पूछते हैं कि जी ये पैसा किधर से आया, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं। इसका मतलब कि वो फिर ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं, पैसा चोरी करके बाहर, छुट्टियां बाहर, ईद बाहर, घर बाहर, शॉपिंग बाहर, और पाकिस्तान सिर्फ लूटने के लिए रखा हुआ है। ये है नंबर 1 जो चाहता है अदम इत्तेमाद की तहरीक हो। दूसरा है शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वो बेचारा मकसूद चपड़ासी, एक दिन उसे पता चला कि उसके बैंक के अंदर 375 करोड़ रुपया आ गया। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। लेकिन शहबाज शरीफ, ये वो जमाना बदल गया है। ये वो जनरल जिलानी का जमाना नहीं जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते अब वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। जमाना बदल चुका है। आपको शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। और तीसरा है नहीं बीमारी, जरदारी। जरदारी का कमाल यह है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। 96 की असेंबली में आसिफ जरदारी से पूछा गया कि सरे महल आपका है या नहीं है। एक बड़ा महंगा इसने महल खरीदा बर्तानिया में। इसने असेंबली में कहा ये मेरा नहीं है। वो केस हुआ, केस पाकिस्तान जीत गया, सरे महल को बेचा, पैसा पाकिस्तान आना था। इतने में मुशर्रफ ने इसको एनआरओ दे दिया।
पैसा भी हजम कर गया वो ये। फिर $60 मिलियन यानी $6 करोड़ पड़ा था स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान ने केस किया, पाकिस्तान केस जीतने लगा था, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, वो भी हजम कर गया। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। और चौथे नंबर पे फजलू। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। मदरसे के बच्चों को ले आया, इस्लामाबाद में धरना दिया। वो मीडिया ने जाके मदरसों के बच्चों से पूछा कि ये क्यों आए हो तुम धरना देने? उन्होंने कहा जी इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। मौलाना नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? जब इस तरह के चोर मिलके सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें, जो इनको इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें। 25 साल पहले मैं सियासत में आया ही था इनका मुकाबला करने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा?